विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धा इस धम्मा के 40वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। दुनिया में कई सारे ऐसे धर्म हैं जो अपने आप का उल्लेख ये साक्षात्कारी धर्म के नाम से करते हैं, लेकिन तथागत बुद्ध का धम्म ये कोई साक्षात्कार नहीं है। तथागत बुद्ध का धम्म ये पूरी तरह से एक खोज है, एक आविष्कार है। किसी भी धर्म को साक्षात्कारी धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भगवान का भेजा हुआ संदेश होता है, और ये संदेश अक्सर उनके भक्तों के लिए होता है जो अपने निर्माता की, जो अपने भगवान की पूजा कर सके और अपने आत्मा की रक्षा कर सके। अक्सर ये संदेश जो व्यक्ति लेकर आता है उसे भगवान का भेजा हुआ मसीहा कहा जाता है, और वो मसीहा उसे इस संदेश का साक्षात्कार होता है, और ये संदेश साक्षात्कार होने के बाद वो लोगों तक पहुंचाता है, और इस संदेश को फिर धर्म कहा जाता है। भगवान के भेजे हुए इस मसीहा का यह कर्तव्य होता है कि वो अपने वफादारों को मोक्ष या मुक्ति सुनिश्चित करे। वफादारों का मोक्ष का मतलब होता है कि वो पैगंबर को या भगवान का भेजा हुआ जो मसीहा है उसे लोगों को ये मानने के लिए मजबूर करे, और उसने लाए हुए संदेश का, भगवान के लाए हुए संदेश का उनके जो भक्त है, जो वफादार है, वो उसका पालन करे। ऐसा करने से वो मसीहा उनके वफादारों को नरक में जाने से बचा सकता है। ये होती है वफादारों का मोक्ष। तथागत बुद्ध ने कभी ऐसा दावा नहीं किया कि वो भगवान के भेजे हुए मसीहा है या पैगंबर है, और अगर ऐसा कोई करता तो तथागत बुद्ध वहीं पर उसका खंडन किया करते थे। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि तथागत बुद्ध का धम्म ये एक आविष्कार है, खोज है, और इसके लिए इसे बाकी धर्म जो कि केवल एक साक्षात्कार है उनसे अलग मानना चाहिए, उससे भिन्न समझा जाना चाहिए। बुद्ध का धम्म इन अर्थों में एक आविष्कार है, इन अर्थों में एक खोज है। ये धरती पर के मानव जीवन के हालातों के बारे में किए गए जांच पड़ताल, तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन का एक परिणाम है। मानव स्वभाव जिसके साथ वो पैदा होता है, उस मानव स्वभाव का, उसके कार्यशैली का जानना, समझना, यही बुद्ध का धम्म है। इतिहास और परंपरा की वजह से जो मानव स्वभाव और प्रवृत्ति में इंसान को जो हानिकारक है, उस प्रवृत्ति को दबाना, बदलना या मोड़ना ही बुद्ध का धम्म है। सभी मसीहाओं ने मोक्ष का आश्वासन दिया है, लेकिन बुद्ध एकमात्र ऐसे गुरु है जिन्होंने कभी ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने पूरी तरह से मोक्षदाता और मार्गदाता, इसमें एक विभाजक रेखा खींची। तथागत बुद्ध ये केवल एक मार्गदाता है, मोक्षदाता जो मोक्ष देने का काम करते हैं, और मार्गदाता जो केवल मार्ग दिखाने का काम करते हैं। तथागत बुद्ध इसी तरह से सिर्फ एक मार्ग बताने वाले व्यक्ति है, मानव है। तथागत बुद्ध केवल एक मार्गदाता के रूप में मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो सिर्फ एक मार्ग बताते हैं, और मोक्ष जिस भी व्यक्ति को प्राप्त करना है उसे वो अपने खुद के प्रयासों से करना पड़ता है। तथागत बुद्ध ने अपने इस सिद्धांत को, अपने इस बात को
ब्राह्मण मोगलान के एक सूक्त में स्पष्ट किया है। वो सूक्त इस प्रकार है। जब तथागत बुद्ध श्रावस्ती में मिगार इनके मां के घर पर एक बहुमंजिला इमारत में ठहरे हुए थे, तब वहां पर एक ब्राह्मण लिपिक, लेखापाल, अकाउंटेंट, मुनीम वहां पर आए और उसने तथागत बुद्ध को वंदन करके एक और वो वहां पर बैठ गया और तथागत बुद्ध से उसने सवाल किया कि हे तथागत बुद्ध, इस बहुमंजिला इमारत का रूप देखने के लिए, दृश्य देखने के लिए हम जब धीरे धीरे इसकी ओर मुड़ आते हैं, एक एक सीढ़ी चढ़कर हम अंतिम सीढ़ी तक पहुंचते हैं, तब इस विशाल बहुमंजिला इमारत का हम दृश्य देख सकते हैं। हमारे ब्राह्मणों में भी जब वेदों का प्रशिक्षण दिया जाता है, तब क्रमशः एक एक करके इन वेदों का प्रशिक्षण दिया जाता है। गिनती करने का प्रशिक्षण जब दिया जाता है, तब विद्यार्थी को एक एकम, दो दुआ, तीन तिया, ऐसे 100 तक उसको सिखाया जाता है। तो क्या बुद्ध के धम्म में भी ऐसा कोई प्रशिक्षण है जो क्रमशः बढ़ोतरी करने के क्रम में दिया जाता है? क्या ऐसा कोई प्रशिक्षण बुद्ध के धम्म में भी है? तब तथागत बुद्ध ने इस ब्राह्मण मोगलान को कहा कि हे ब्राह्मण, बुद्ध के धम्म में भी ऐसा ही प्रशिक्षण होता है। जैसे कोई घोड़ों का प्रशिक्षक अच्छे नस्ल के घोड़े को पहले चुनता है, फिर उसके मुंह में लगाम डालता है, नकेल डालता है, उसी तरह से तथागत बुद्ध जिनको ये प्रशिक्षण लेना है, ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे शिष्यों को वो उनको साथ में लेते हैं और जिसे प्रशिक्षण देना होता है उसे पहला पाठ पढ़ाते हैं। तथागत कहते हैं कि आओ बंधु, पहले शीलवान बनो, कर्तव्य के लिए बाध्य होने के नाते खुद को संयमित रखो, सदाचरण के मार्ग पर, नैतिकता के मार्ग पर, नेक जीवन के लिए अभ्यास में माहिर हो जाओ, छोटे छोटे बुराइयों में भी खतरा महसूस करो, विनय में शिष्य बनो और उसका प्रशिक्षण ग्रहण करो। जैसे ही वो इन सब में माहिर हो जाता है, तथागत उसे दूसरा पाठ पढ़ाते हैं। तथागत कहते हैं कि किसी भी चीज को आंखों से देख लेने के बाद, उसकी सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद कभी मंत्र मुग्ध मत हो जाओ। तथागत कहते हैं कि हमारी नजर, हमारी दृष्टि ये हमेशा अनियंत्रित होती है, बेकाबू होती है। जब वो किसी वस्तु का रूप देखती है, तब उसके मन में बाढ़ में डुबा लेने वाली प्रवृत्ति, वासना, तृष्णा निर्माण होती है और इस प्रवृत्ति पर हमेशा हमें पहरेदारी करनी होती है, पहरा देना होता है और इस प्रवृत्ति पर हमको विजय हासिल करना होता है, नियंत्रण हासिल करना होता है। हमारे चक्षु इंद्रियों को यानी आप लोग समझ नहीं पाओगे, चक्षु इंद्रिया यानी हमारी नजर, हमारी दृष्टि, इसके ऊपर हमको हमेशा नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। उसी तरह से अन्य इंद्रियों के ऊपर जब हमारे कान मधुर आवाज सुनते हैं, जब हमारे नाक कोई सुगंधित द्रव्य को सूंघती है, जब हमारी त्वचा ये किसी वस्तु का स्पर्श इसे होता है और ये सारी भावनाओं को जब हमारे मन में ये सारी चीजों का अनुभव होता है, तो हमें उससे मंत्रमुग्ध नहीं हो जाना है, हमें उससे मंत्रमुग्ध होने से बचना है। इन सब में जब वो विद्यार्थी, वो शिष्य माहिर हो जाता है, तब तथागत उसे
आगे का प्रशिक्षण देते हैं। तथागत कहते हैं कि आओ बंधु, अब अपने खाने पर हमेशा नियंत्रण रखो, संयम रखो और सीमित मात्रा में ये अन्न ग्रहण करो। अन्न लेते समय हमेशा उत्सुकता पूर्वक और सावधानी पूर्वक अपना अन्न ग्रहण करो। खेल के लिए, अपने निजी आकर्षण के लिए, सुंदरता के लिए अन्न मत ग्रहण करो, बल्कि शरीर को स्थिर रखने के लिए, स्थिर बनाने के लिए, नुकसान से बचने के लिए और सदाचरण के नेक जीवन जीने का अभ्यास करने के लिए अन्न ग्रहण करो। भोजन ग्रहण करते समय यह विचार करो कि मेरी पूर्व की जो वेदना है वो अब नियंत्रित हो रही है और नई कोई वेदना उत्पन्न नहीं हो रही है, जिससे मुझे संरक्षण और आराम प्राप्त हो रहा है। हे ब्राह्मण, जब वो अन्न ग्रहण करने के बारे में संयम पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब तथागत उसे आगे का प्रशिक्षण देते हैं। तथागत कहते हैं कि आओ बंधु, अपने आप को जागरूक करो, जागरूकता का पालन करो। दिन में जब तुम बैठे हो, चल रहे हो, तो विचार करो, जो विचार तुम्हारे मन में तुम्हें रोकते हैं, अच्छा काम, सदाचरण मार्ग पर चलने के लिए जो विचार तुमको रोकते हैं, ऐसे विचारों को अपने मन से निकाल दो। अपने मन को शुद्ध करो, अपने चित्त को शुद्ध करो। रात के पहले पहर में भी इसी तरह से अपने मन को नियंत्रित करो। रात के दूसरे पहर में विचारों को उद्योगों के ऊपर केंद्रित करो। रात के तीसरे पहर में अपने चित्त को शुद्ध करो। जब वो जागरूकता में तत्पर हो जाता है, माहिर हो जाता है, तब तथागत उसे अगला प्रशिक्षण देते हैं। सचेतन और आत्म संयम के अधीन हो जाओ। आते जाते अपने आप को संयमित रखो, नियंत्रित रखो। उठते बैठते, खाना खाते, आराम करते वक्त, बोलते हुए, मौन रहते हुए अपने आप को नियंत्रण में रखो। हे ब्राह्मण, जब वो आत्म संयम हो जाता है, आत्म संयमित हो जाता है, तब तथागत उसे अगला पाठ सिखाते हैं। हे बंधु, एकांत की जगह ढूंढो, चाहे वो जंगल हो, खेत हो, खलियान हो, खाली कमरा हो, गुफा हो। वहां पर बैठकर अपने पैर पालथी मारकर, पीठ सीधी रखकर 4 ध्यानों का अभ्यास करो। अब ब्राह्मण, ये सभी मेरे बंधु जो मेरे शिष्य हैं, जिन्होंने अभी तक अपने मन पर महारत हासिल नहीं की है लेकिन करना चाहते हैं, उनके लिए ऐसा ही मेरा प्रशिक्षण है। लेकिन जो बंधु अरहंत पद पर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने सभी आसवों का नाश कर दिया है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जी लिया है, कर्तव्य पूरा कर लिया है, मन को सारे भार से मुक्त कर लिया है, सारा भार मन से उतार चुके हैं, खुद को मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, जिन्होंने सभी बंधनों का मूलच्छेद कर दिया है, आंतरिक दृष्टि प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरी ये सारी बातें, मेरा ये सारा प्रशिक्षण ये सहायक होता है। ये सब सुनकर ब्राह्मण लेखापाल मुनीम बोला, हे तथागत, अब मुझे बताइए, क्या आपके सभी शिष्य ये श्रेष्ठ निब्बान को प्राप्त कर लेते हैं या कुछ असफल भी हो जाते हैं? तब तथागत ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे कुछ शिष्य जिन्हें मैंने प्रशिक्षण दिया है, प्रशिक्षित किया है, कुछ शिष्य निब्बान को प्राप्त कर लेते हैं और कुछ शिष्य नहीं कर पाते। तब वो ब्राह्मण तथागत से बोला कि हे तथागत, इसका क्या कारण हो सकता है कि जहां पर निब्बान है, निब्बान का मार्ग है, जहां पर
तथागत जैसे प्रशिक्षक है, तो कुछ विद्यार्थी, कुछ शिष्य निब्बान प्राप्त कर लेते हैं और कुछ शिष्य निब्बान नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? तब तथागत बुद्ध ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम राजगृह के सारे रास्तों को जानते हो? तब उस ब्राह्मण ने जवाब दिया कि हे तथागत, मैं राजगृह के सारे रास्तों को जानता हूं, मैं इसमें माहिर हूं। ठीक है, अगर तुम इस सारे रास्तों को जानते हो और अगर निर्देश देने के बावजूद, सलाह देने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में जाने की बजाय पश्चिम दिशा में चला जाता है और दूसरा व्यक्ति निर्देश देने के बाद, सलाह देने के बाद ठीक तरह से वो राजगृह पहुंच जाता है, तो इसमें दोष किसका है? तो वो ब्राह्मण कहता है कि उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मैंने बताने के बावजूद भी अगर वो पश्चिम दिशा की ओर जाता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तथागत ने कहा, उसी तरह से तथागत केवल मार्ग दिखाते हैं। तथागत केवल मार्ग दिखाते हैं। इस सूत्र से हमें यह पता चल जाता है कि तथागत ने कभी मोक्ष का आश्वासन नहीं दिया। और मोक्ष का मतलब भी क्या है? मोक्ष का मतलब है क्या? मोक्ष का मतलब है, जिस तरह से मोहम्मद पैगंबर और यीशु के लिए इनके मदद से आत्मा को नरक में जाने से रोकना मोक्ष है, लेकिन बुद्ध के अनुसार मोक्ष यानी निब्बान। और निब्बान का मतलब क्या है? निब्बान का मतलब है सभी तरह की वासनाओं पर नियंत्रण। सभी तरह के वासनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना ही निब्बान होता है, निर्वाण होता है। और यही तथागत बुद्ध का मोक्ष का मार्ग है। ऐसे बुद्ध के धम्म में मोक्ष का आश्वासन या वचनबद्धता हो भी कैसे सकती है? और इसलिए तथागत बुद्ध ने कभी यह आश्वासन नहीं दिया कि वो मोक्षदाता है। तथागत बुद्ध ने हमेशा यह कहा कि वो केवल एक मार्गदाता है। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।